yesterday we have completed symmetrical circuit, fine, and symmetrical circuit का हमने एक ही numerical कर पाए थे, and after that the time gets over, तो हमने इसको यहाँ पर end किया था, fine, and let's start with the new one, symmetrical circuit. So this, चलो बताओ इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बताओ। They all having the same capacitance C. यहाँ पर भी C है, ये 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 भी C है और ये भी C है। ये कैपेसिटेंस हमारे पास में गिवन है, ठीक है बेटा, अरे हाँ है ना। अब देखो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल सर्किट का क्वेश्चन है बेटा, तो मान लो मैंने यहाँ पर इसके साथ में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, क्या किया मैंने यहाँ पर इसके साथ में एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज पोटेंशियल जीरो, दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है इसके पास पोटेंशियल कितना होगा, E होगा, और इसके पास कितना पोटेंशियल होगा, तो 0 वोल्ट होगा। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ से जब चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जब चार्ज निकलेगा तो क्या कंडीशन होगी हमारे सामने, कंडीशन क्या होगी कि भाई यहाँ से चार्ज क्यों निकला, फॉर एग्जांपल लेट्स से द चार्ज Q starts moving from here and it gets divided into two parts, यहाँ पर और यहाँ पर दो पार्ट्स में जा रहा है। सपोज मान लो यहाँ पर चार्ज जा रहा है प्लस Q1 और यहाँ पर चार्ज जा रहा है प्लस Q2, राइट। नाउ when it reaches here it also gets divided into two parts. सपोज हम ये यहाँ पर ये कहें कि यहाँ पर जा रहा है प्लस Q3 और यहाँ पे जा रहा है प्लस Q4, डिवाइड किया हमने सब इसको। अब एक चीज समझिए कि क्या ये Q1 चार्ज आपको यहाँ मिलेगा, भाई ये Q1 चार्ज ही तो आपको यहाँ मिल रहा है, यस और नो, अरे हाँ या ना। और यहाँ से प्लस Q2 चार्ज आपको यहाँ मिल रहा है, दिस इज प्लस Q1 एंड फाइनली वी गेट Q चार्ज, राइट। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर हियर कि यहाँ पर हमें चार्ज Q2 मिल रहा है और यहाँ पर हमें चार्ज Q1 मिल रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से जो Q3 चार्ज आया, ये जो Q3 चार्ज हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये Q3 चार्ज सीधा कहाँ चला गया, इस रास्ते यहाँ चला गया, राइट। ये Q3 चार्ज इस ब्रांच में तो आया ही नहीं, नहीं आया, यस और नो। ये जो Q3 चार्ज है, ये Q3 चार्ज यहाँ पर तो आया ही नहीं, अगर आता तो Q3 ऐड होता, बट ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ Q1 मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ से एक चीज हमें बहुत ही क्लियर समझ में आ रही है, और वो ये कि जितना चार्ज हमने यहाँ से दिया, ये प्लस Q3 चार्ज हमने जो दिया वो सीधा सीधा कहाँ जा रहा है, वो यहाँ जा रहा है। बोलो आई बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जंक्शन बन रहा है, इस जंक्शन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये तो ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, देखो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, यस और नो, अरे हाँ या ना, ठीक है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो कंडीशन है वो कुछ कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट। एंड एज यू नो दैट कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 प्लस Q2 होता है। और अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, लेट्स से द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या आता है, Q by E, कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, Q by E, and here it is Q1 plus Q2 is equals to 0. Here what we can say, the charge, sorry, Q1 plus Q2 is equals to Q, yes or no, अरे हाँ या ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर आप इस सर्किट को थोड़ा सा चेंज करें अपने अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल देखिए ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में है, यस और नो, क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, यस और नो। तो ये कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इनका, C प्लस C एंड C, तो C/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, राइट। लेकिन एक काम करते हैं, C/2 कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा जल्दी निपटाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसका कैपेसिटेंस इसको 2C कर देते हैं,
इसको भी 2c कर देते हैं, इसको भी 2c कर देते हैं और इसको भी 2c कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कर दिया, नया कैपेसिटेंस हमने डाल दिया, c की जगह 2c कर दिया। चलो अब करो। तो अब देखो अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं 2c और 2c, तो ये कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल जाएगा, c। और क्या ये दोनों भी सीरीज में है, तो इसका कैपेसिटेंस भी कितना मिल जाएगा, हमें c मिल जाएगा। यस और नो। तो यहाँ पर हम एक नया सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो नया सर्किट हमें क्या मिल जाएगा, देखो नया सर्किट हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया c, ऊपर है c, और ये दोनों का मिला के हो जाएगा, ये भी c हो जाएगा। देन यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है। Let's say here is one, here is another one, here is one and here is another one. ठीक है, तो this is c, this one is also c। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अरे हाँ या ना। तो ये मान लो पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पे कोई पॉइंट बी ले लिया। पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यार इक्विवेलेंट कितना निकालेंगे, देखो c और ये c, ये दोनों का क्या आ जाएगा, दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या हो जाएगा इसका कॉम्बिनेशन से, 2c हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स रिमूव दिस वन। Just a minute. चलो देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये c, ये 2c और ये c कैसे कनेक्टेड एक दूसरे के साथ में, सीरीज। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, let's say it is new capacitance 1 by c dash is equals to 1 by c plus 1 by c plus 1 by 2c। क्या लिख सकते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 2c, तो ऊपर आएगा 2 प्लस 2 प्लस 1। लिख सकते हैं बेटा ऐसे। तो c dash, सॉरी, so we can say 1 by c dash, तो c dash is equals to लिख सकते हैं 2c by 5। c dash क्या आ जाएगा 2c by 5। क्लियर है सबको, है ना। तो अब ये 2c by 5 आया, और ये किसके साथ, c के साथ कैसा है, पैरेलल में है। 2c by 5 मतलब कि इसका जो हमें रिजल्टेंट मिला, ये मिला 2c by 5, and this 2c by 5 and this capacitor are connected in parallel। yes or no। तो हमें c इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, तो we can say c equivalent is equals to c dash plus c। तो c dash is equals to 2c by 5 plus c, तो ये हो जाएगा 7c by 5। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है किसी को। नो सर। तो c इक्विवेलेंट हमें मिल गया 7c by 5। तनिष्क समझ में आ रहा है, यस सर। तन्मयी, यस सर। पक्का। यस। ओके, okay, let's do the another one।
अब हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन का टाइप देखना है वो है असिमेट्रिकल मेथड। अभी हमने जो देखा दैट वाज सिमेट्रिकल मेथड, और अब हम करेंगे दैट इज असिमेट्रिकल मेथड। सो इन असिमेट्रिकल मेथड, लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव। देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा हमारे पास। चलो देखो, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर और यहाँ पर। कुछ कुछ याद आया? अरे हाँ या ना? क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है? यस और नो? यस सर। बन सकता है? यस सर, बन सकता है। यस सर। कहाँ से बनेगा बताओ? C1 by C2 is equals to C2 by C1 हो रहा है। C1 by C2 is equals to C2 by C1। कहाँ से होगा? ये तो नहीं होगा पॉसिबल। वही सर, नहीं बन रहा है। तो इट्स नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज। पहली चीज तो ये समझ लो, ठीक है? अब समझ में आगे। सपोज इफ यू हैव कनेक्टेड दिस सर्किट विद अ बैटरी, अगर हमने इस सर्किट को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ईएमएफ, यहाँ पर 0 वोल्ट। तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा? प्लस क्यू चार्ज निकलेगा। अरे हाँ या ना? यहाँ से क्या निकलेगा? प्लस क्यू। ठीक है? अब यहाँ से प्लस क्यू निकलेगा तो ये दो पार्ट्स में यहाँ जाके डिवाइड हो रहा है, राइट? एक पार्ट हो रहा है आपका प्लस Q1 में, और दूसरा होगा प्लस, मान लो ये प्लस Q1 है और यहाँ जा रहा है प्लस Q2। अरे हाँ या ना? सो यस। यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस Q1, यहाँ आ जाएगा माइनस Q1, और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा प्लस Q2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q2। बोलो क्लियर? आया ना? राइट? अब एक चीज समझिए कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि C1 के ऊपर प्लस Q1 माइनस Q1 है, यहाँ पर C2 पे प्लस Q2 माइनस Q2 है। लेकिन अगर अब आप आगे देखें तो ये थोड़ा असिमेट्रिकल है, मतलब कि यहाँ पे C1 है, उसका यहाँ पे मतलब डायगोनली कैपेसिटर सेम हो रहा है। डायगोनली कैपेसिटर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अरे हाँ या ना? तो अगर आप इस कंडीशन में एक काम करो, सेम सर्किट को रख के बैटरी का जो साइड है उसको चेंज करके देखो। हमने क्या किया, सेम सिचुएशन हमारे पास में है, ठीक है? और इस सेम सिचुएशन के अंदर अब हम क्या करेंगे कि ये जो बैटरी कनेक्ट की है इसके टर्मिनल का साइड चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है? एंड सेम वही कंडीशन है, ये C1 है, ये C2 है, ये C2 है और ये C1 है। तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज जा रहा है, ठीक है? तो क्या यहाँ पे जाकर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा? यहाँ आया प्लस Q1 और यहाँ आएगा प्लस Q2। तो इसके पास क्या आएगा? प्लस Q1, यहाँ पे आएगा माइनस Q1, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस Q2, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस Q2। बोलो आई बात समझ में? यस आया ना? ठीक है? तो एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि यहाँ पर C1 और यहाँ पर C1 में चार्ज तो होगा वही जा रहा है,
अगर हम टर्मिनल चेंज कर रहे हैं तो भी कैपेसिटर के पास यहाँ पर इस वाले पार्ट में Q1 और माइनस Q आ रहा है, राइट। तो जितना हम यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ से जब एग्जिट कर रहे होंगे सर्किट में, जो फर्स्ट वाला सर्किट है, इससे जो बाहर की तरफ आ रहा होगा चार्ज टोटल, तो चार्ज तो उतना ही आना चाहिए, जितना भाई गया था उतना ही आएगा, यस और नो। यस। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन में यहाँ पर जो हमें चार्ज मिल रहा है, ये चार्ज कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे चार्ज जा रहा है प्लस Q1 और यहाँ पर चार्ज आ रहा है माइनस Q1, इस C2 के पास आ रहा है प्लस Q2, यहाँ पर आ रहा है माइनस Q2। बोलो आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? तो Yes, इसका sir. मतलब ये हो गया कि चार्ज कैसे जा रहा है, देखो कि यहाँ पे प्लस Q1 माइनस Q1 गया, फिर ये चार्ज यहाँ से होते हुए यहाँ आया, राइट। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो चार्ज है, तो यहाँ पर आएगा प्लस Q1 और यहाँ पर आएगा माइनस Q1। क्लियर? Yes, sir. अब समझिए यहाँ पर जैसे प्लस Q2 माइनस Q2 आ रहा है और यहाँ पर प्लस Q2 माइनस Q2 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज यहाँ से जो निकल रहा होगा वो प्लस Q2 होगा। तो यहाँ से निकल के ही तो आ रहा होगा, देखो ये यहाँ से चार्ज Q2 निकल के यहाँ तक आ रहा होगा। बोलो आई बात समझ में? यस। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ से प्लस Q2 गया और यहाँ पर आएगा, इसका मतलब C नॉट पे कितना आएगा, प्लस Q2 आएगा जाते वक्त और यहाँ पर आएगा माइनस Q2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो? No, sir. पक्का क्लियर है No, सबको? sir. एनीवन हैज एनी डाउट? और यहाँ पे ये दोनों ऐड होके यहाँ से प्लस Q2 निकलेगा, यहाँ से प्लस Q1 और दोनों मिलके हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज Q मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम बनाते, अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक सर्किट बनाते तो कैसा बनता, वो सर्किट कुछ ऐसा बनता, ये ऐसे, राइट। और यहाँ पर हम लेते पोटेंशियल E, पोटेंशियल 0 और ये हमारा होता C इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ से प्लस Q चार्ज एंटर कर रहा होता और यहाँ से प्लस Q चार्ज एग्जिट कर रहा होता। बोलो आई बात समझ में? तो C इक्विवेलेंट जो है वो क्या आ जाएगा इसमें, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा चार्ज Q बाय E। C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, Q बाय E। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. पक्का? यस। अब समझिए Yes, आगे। sir. क्या करेंगे यहाँ पर, हम एक बाहर का एक लूप कंसीडर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ से बैटरी है और यहाँ से कंप्यूटर हो रहा है, ठीक है। केवीएल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो केवीएल जब अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर पोटेंशियल आएगा Q1 बाय C1, फिर यहाँ पर आएगा Q2 बाय C2 एंड देन माइनस E इक्वल्स टू 0, राइट। तो क्या लिखेंगे, देखो Q1 बाय C1 प्लस Q2 बाय C2 माइनस E इक्वल्स टू 0। अभी 0 से उस तरफ जाएंगे तो माइनस E जो है वो क्या आ जाएगा, प्लस E हो जाएगा, यस और नो। तो ये मान लो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखो क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए हम ये वाला लूप ले लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा Q1 बाय C1, अरे हाँ या ना? सबसे पहले क्या आएगा बेटा, Yes, sir. Q1 बाय C1। तो लिखते हैं Q1 बाय C1, फिर ये टर्मिनल आया Q1 माइनस Q2 बाय C0। क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q2 बाय C0। तो लेट्स से Q1 माइनस Q2 बाय C0, ठीक है।
देन माइनस Q2 बाय C2, तो लिखेंगे माइनस Q2 बाय C2 इक्वल्स टू 0। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? So now we can write. No, sir. Now what we can write? We can write Q1 by C1 plus Q1 by C0 minus Q2 by C0 minus Q2 by C2 equals to 0। अब यहाँ पर ये Q1 और ये Q1 बाहर निकल सकते हैं दोनों में से, अरे हाँ या ना? तो हम लिख सकते हैं Q1 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 by C1 plus 1 by C0 minus Q2 into 1 by C2 plus 1 by C0 equals to क्या आ जाएगा 0। Yes or no? So now what we can say कि Q1 into ये C0 plus C1 by C1 into C0 is equals to Q2 into C0 plus C2 by C2 into C0। ये C0 कैंसिल आउट, अरे हाँ है ना? तो क्या बचेगा हमारे Yes, पास sir. में? Yes. छोड़ो यहाँ पे, देखो फिर क्या रहेगा Q1 into C0 plus C1 Q1 into C0 plus C1 by C1 equals to Q2 into C0 plus C2 by C2 C0 plus C2 by C2। बोलो क्लियर? Yes, sir. Now anyone has any doubt? चलो, तो ये हमारे पास में हम लिख सकते हैं Q1 into C0 by C0 plus C1 by C1 is equals to this and this। तो now ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 2। क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2? लिख सकते हैं यस और नो? अरे हाँ या ना? Now let's put the value of Q1। ये जो Q1 आया हमारे पास में, इस Q1 की वैल्यू को उठा के हम किस में रखते हैं? इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास में? Q1 by C1 plus Q2 by C2 is equals to E। तो let's say Q1 by C1 plus Q2 by C2 is equals to E। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस Q1 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, अरे हाँ या ना? तो हम लिखेंगे इसे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पहले Q1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे। So we can say Q1 is equals to Q2 into bracket C0 plus C2 by C2 into C1 by C0 plus C1। क्या ये लिखेंगे यस और नो? Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू क्या हम ये लिखेंगे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. So let's say Q1 is equals to, let's say Q1 is equals to Q2 into C0 by C0 plus C2 by C0 plus C1 into C1 by C2 डिवाइड बाय C1। तो ये C1 और ये C1 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? देन प्लस Q2 by C2 is equals to E। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे मैं रीराइट कर देता हूँ, ये नीचे वाले पार्ट को नीचे उठा ले जाते हैं सीधा सीधा सा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका C0 प्लस C1 इंटू C2। इसको फिर से लिख लेता हूँ एक मिनट।
ये हो जाएगा Q2 इंटू C0 प्लस C2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, अरे sir. हाँ या ना? तो ये हो जाएगा Q2 by C2 into bracket C0 plus C1 by C0 plus C2 by C0 plus C1 plus Q2 by C2 equals to E. Anyone has any doubt here? No, sir. पक्का? Yes, sir. तो यहाँ से क्या हम Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो Q2 का जो वैल्यू आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? So the value of Q2 is equals to, Q2 को बाहर ले लेंगे, Q2 by C2 दोनों कॉमन निकल जाएगा इसमें से। अरे हाँ या ना? तो 1 प्लस C0 प्लस C2 by C0 प्लस C1 is equals to E। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी कुछ इस तरीके से, C2 into E into bracket C0 plus C1 by 2 times of C0 plus C1 plus C2। ये आपका Q2 आ जाएगा। This is your Q2। Similarly, you can find Q1 with the same method। तो ये आ जाएगा C1E into C0 plus C2 by 2 times of C0 plus C1 plus C2। ये आ जाएगा Q1, राइट? तो Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई। Now what is C equivalent? So C equivalent is equals to, we say, total charge by C equivalent is equals to, हमने क्या लिखा था, Q by E। देखो ये रहा, ये देखिए C equivalent equals to क्या लिखा है, Q by E लिखा है बेटा। C equivalent is equals to क्या लिखा है, Q by E। इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे कि कैपिटल Q जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, Q1 plus Q2। तो वी कैन से C equivalent is equals to Q1 plus Q2 by E। अब आप एक चीज समझिए कि Q1 में भी E आ रहा है, Q1 is equals to C1 times of E आ रहा है, और Q2 is equals to C2 times of E आ रहा है। तो दोनों में हमारे पास में E पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली ये जो डिवीजन में E है उससे ये कट हो जाएगा। ये जो डिवीजन में E आ रहा है क्या, उससे वो कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास में जो फाइनल आंसर आया, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है? ये आपको याद रखना है फाइनल आंसर। तो वी कैन से C equivalent is equals to C1 C0 plus C2 C0 plus 2 times of C1 C2 by C1 plus C2 plus 2 times of C0। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रख लेना है, क्योंकि आप एग्जाम में मेथड को डिराइव करने नहीं बैठ पाओगे, इतना टाइम हमारे पास वहां पर होगा ही नहीं। तो एसिमेट्रिकल केस आए और आपको C इक्विवेलेंट निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि C1 C0 plus C2 C0 plus 2 times of C1 C2 by C1 plus C2 plus 2 times of C0 is the formula to find the C equivalent। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब एक चीज समझो, मैंने कैपेसिटर में जितना टाइम लिया है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बिट्स ऑन ब्रिज आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी केसीएल केवीएल आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सिमेट्रिक सिमेट्रिक सर्किट्स आएंगी। तो वहां पर मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, फिर मैं सीधा न्यूमेरिकल पे जाऊंगा। आई बात समझ में? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं,
1 2 3 4 5 6, ये कैपेसिटर यहाँ पे लगाए हुए हैं हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इनका कैपेसिटेंस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस 3 2 1 4 4। अभी जो 1 2 3 लिखा है ये कोई नंबर नहीं है, ये उसका कैपेसिटेंस है। 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, याद रख लेना ऐसे, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 कर दिया है मैंने। अच्छा अब समझिए यहाँ पर कि ये कौन सा कंडीशन दिख रहा है आपको, क्या ये सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है? दिख रहा है असिमेट्रिक है, राइट। 1 2 3 उसका जस्ट ऑपोजिट वहां पर आ रहा है 3 2 1, दैट मींस इट इज असिमेट्रिक सर्किट। तो असिमेट्रिक सर्किट के अंदर अगर हम यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये आपका ईएमएफ आ गया, यहाँ पर आपका 0 आ गया, और यहाँ से हम कहते हैं कि प्लस क्यू चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, यहाँ से प्लस क्यू जाएगा, तो इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मान लीजिए यहाँ पर जा रहा है प्लस Q1, यहाँ पे जा रहा है मान लो प्लस Q2, और यहाँ पर हम मान लेते हैं प्लस Q0। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? और तीनों ऐड होके हमें वापस से क्या मिल रहा होगा? प्लस Q मिल रहा होगा, यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. चलो ये बात तो, कोई दिक्कत इसमें किसी को? पहले ही बताओ। तो इस स्टेप में ये चीज तो क्लियर है सबको। अच्छा अब एक चीज समझो यहाँ पर कि यहाँ पर 1 2 3 और 3 2 1, एक Q0 Q1 यहाँ पर चार्ज मिल रहा है। अगर इसी सर्किट को मुझे रीअरेंज करके बनाना हो, सेम सर्किट को मुझे अगर रीअरेंज करना है, समझिए, इफ आई वांट टू, सेम सर्किट को मुझे फिर से बनाना है, देखिए कुछ इस तरीके से। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं समझा रहा हूँ ये क्या हुआ यहाँ पर, समझिए। ये जो सर्किट है, इस सर्किट को मैंने रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से बनाया है। This is 1, this is 2, this is 3, this is 3 2 and 1। पहला स्टेप यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे समझिए, ये 1 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, और ये 4 माइक्रोफैराड है या नहीं है? इसका मतलब 1 3 और 4 आर कनेक्टेड, मतलब 1 और 3 के साथ में कौन सा है? 4 है, ठीक। यहाँ देखो, क्या ये 1 है, क्या ये 3 है, क्या ये 4 हमने कनेक्ट किया इसके साथ में? अरे हाँ या ना? सिमिलरली आप यहाँ देखो, ये 3, ये 1 और ये 4, तो सिमिलरली यहाँ देखो, ये 3, ये 1 और ये 4 क्या कनेक्टेड है? अरे हाँ या ना? तो आगे अब हमने यहाँ पर क्या किया बेटा कि ये 2 और ये 2, ठीक है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में 2 by 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बिकॉज फॉर द कैपेसिटर व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आइडेंटिकल, तो C by N लिखते हैं, तो C कितना है? 2, और नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर 2, तो 2 by 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, दिस विल बिकम 1, yes or no? And here is
1 3। अब ये 4 एंड ये 4 कैसे कनेक्टेड है सीरीज, तो 4/2 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। अरे हाँ या ना Yes, बोलो। sir. और ये 3 और ये 1। दिस 3 दिस इज 1। क्या ये नया सर्किट बन गया हमारे पास। अब समझिए 1 3 3 1 और ये 2 क्या करेंगे बताओ जल्दी से। क्या आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस निकालना है हमें। 1 3 2 और 3 1 इसका कैपेसिटेंस निकालो कितना आएगा बताओ जल्दी से। ये 1 है। एनीवन कैसे आएगा, कोई बता सकता है। सर पहले फॉर्मूला हमने डिराइव किया उससे। यस वेरी गुड। हमारे पास जो पहले फॉर्मूला आया था असिमेट्रिकल सर्किट का, क्या ये वैसा का वैसा बन गया असिमेट्रिकल सर्किट जैसा। तो यहाँ पर हमारा इसका सी इक्वलेंट मतलब इसको सी डैश ले लेते हैं। तो सी डैश क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं C1 C0 प्लस C2 C0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C0। क्या ये लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे C1 की वैल्यू मान लो, सपोज ये C1 है, ये आपका C0 है, ये C1 है और ये C2 है और ये भी C2 है। ठीक है, तो C1 की वैल्यू है 1, देन C0 की वैल्यू है 2 प्लस C2 C0, तो C2 की वैल्यू है 3, C0 की वैल्यू है 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1 C2, तो C1 इज 1 C2 इज 3 डिवाइड बाय C1 इज 1 C2 is 3 and 2 times of C0 मतलब 2 times of 2। तो ये कितना आ जाएगा 2 plus 6 2 plus 6 8 8 plus 6 14 divided by 3 plus 1 4 4 plus 4 8। तो सी डैश क्या आ जाएगा 14/8। बोलो यहाँ तक समझ में आया। 2 7 जा 2 Yes, 4 जा, तो ये सी डैश आ जाएगा 7/4। सी डैश कितना आ जाएगा 7/4। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो 7/4 आ गया। अब आप समझिए 1 and 7/4। ये और ये, so this is 1 and this is 7/4। ये कैसे कनेक्टेड है, ये कैसे कनेक्टेड है parallel. पैरेलल। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 11/4. 11/4. 7/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 11/4 माइक्रो फैराडे कैपेसिटेंस। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। अब जो निकालना हो निकाल लो, क्यू निकालना है Q1 निकालना है Q2। अब देखिए नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड। नेक्स्ट मेथड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है समझिए। लेट्स से
इस तरीके का हमारे पास में सर्किट है, ठीक है। ठीक, अब देखिए, सपोज ये जितने भी मतलब जितने भी ये इंटरसेक्शन है, मतलब ये दो पॉइंट्स के बीच में जो भी है, हर एक में एक कैपेसिटर है। दैट मीन्स कितने कैपेसिटर होंगे बेटा टोटल? 12। कितने कैपेसिटर होंगे टोटल? 12 कैपेसिटर होंगे, यस और नो? Yes. ठीक है, आप समझिए, आपको समझ लेना है वो, ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ उसे। अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस क्यूब ऑन बॉडी डायगोनल। फाइंड C equivalent for a find C equivalent for this for a body diagonal। बॉडी डायगोनल के लिए हमें निकालना है कैपेसिटेंस, ओके। तो मान लो यहाँ पर बेटा हमने बॉडी डायगोनल कौन सा हो गया, एक तो ये होगा, this and this is the body diagonal, yes or no? Yes, sir. Right, so let's say this is P, this is 0, means this is point A, this is point B, and we have taken a point A and point B, इन दोनों के बीच में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, एक के पास हायर पोटेंशियल, एक के पास लोअर पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड जो है, इस मेथड से हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो समझिए, मान लो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। there is a drop, तो ड्रॉप आएगा तो यहाँ पर आएगा V नॉट। अच्छा देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे, सपोज यहाँ पर हमने पोटेंशियल E लिया था और यहाँ पर कैपेसिटर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला पोटेंशियल अलग हो जाएगा, यस और नो? राइट, अगर Yes, sir. यहाँ पर V नॉट पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पर कैपेसिटर है, तो यहाँ मिलने वाला पोटेंशियल भी अलग होगा, यस और नो? Yes. तो अब आपको ये करना है कि जैसे मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, हम लोग क्या कर रहे थे, E पॉइंट लेते थे, देन डिफरेंट पोटेंशियल, देन डिफरेंट पोटेंशियल, देन जीरो पोटेंशियल हमने अरेंज किया था, याद है आप सभी को? आगे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर हमने पोटेंशियल के बीच में कैपेसिटर्स को अरेंज किया था, याद है? अरे हाँ या ना? हमने ऐसा किया था आगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर कि ये पोटेंशियल E और ये 0 वोल्ट है, तो E और 0 के बीच में हमने एक कैपेसिटर लिया, दूसरा कैपेसिटर आया, तीसरा कैपेसिटर आया, चौथा आया, पांचवा आया, ऐसे किया था हमने पहले। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. फिलहाल आपको वही मेथड का यूज करना है और उस मेथड का यूज करके और आपको फाइंड करना है
द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को हम बॉडी डायगोनल के लिए करेंगे एंड फेस डायगोनल के लिए करेंगे एंड टू एडजेसेंट्स के लिए भी करेंगे, मतलब इसमें से 3 क्वेश्चन बनाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले में, लेकिन हम उसे करेंगे कल, क्योंकि ये टाइम लेगा क्वेश्चन कम से कम 10 मिनट। ओके Yes, Okay, sir. sir. तो कल हम Okay, यहाँ से sir. शुरू करेंगे, Okay, बट एटलीस्ट ट्राई एट होम। जो मेथड मैंने आपको बताया उस मेथड से आप एक बार कैपेसिटेंस फाइंड करके मुझे बताइएगा कि क्या आंसर आएगा, ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बाय बेटा। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you.